नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों 2024 से काफी लोगों ने डिसीजन ले लिया है इन्वेस्टमेंट करने का। काफी सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। कमेंट्स वाली सीरीज ये चल रही है। अगर आप लोगों के मन में भी कोई डाउट अभी भी बचा हो कि मुझे इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, कैसे करूं, कहां से करूं, तो आप लोग भी कमेंट्स मुझे कर सकते हैं। रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा और वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो दोस्तों कमेंट्स वाली सीरीज में ही आज का जो कमेंट मैंने पिक किया है, वैसे 2-3 कमेंट मैं आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। आप लोग बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखेगा क्योंकि यह एक चीज आप सभी को मैं समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। देखिए कमेंट जो मैंने पिक किया है, इनका नाम मनीषा है, 31 की इनकी एज है। इन्हें अपने बेटे के फ्यूचर के लिए 15-16 साल के लिए इनको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है। 4,000 रुपए इनको इन्वेस्ट करना है। तो कौन से प्लान्स इनके लिए बढ़िया रहेंगे, इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले 1-2 कमेंट मेरे पास और है, उनको भी मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखिए एक कमेंट मेरे पास इनका सर का कहना है, इन्होंने फोन पे एप्लीकेशन है, एक फोन पे जो हमारा मनी ट्रांसफर वाली एप्लीकेशन है, उसके थ्रू इन्होंने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट शुरू किया। लेकिन इनका कहना है कि यहाँ हमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ग्रो ऐप से। देखिए सर, उसका रीजन ये है कि ग्रो ऐप में आपको डायरेक्ट प्लान्स देखने को मिल रहे हैं और आपको फोन पे में रेगुलर प्लान्स देखने को मिल रहे होंगे। देखिए वैसे मैंने ग्रो ऐप से तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, फोन पे ऐप से इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं किया है। लेकिन वहां पर अगर आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देखने को मिल रहा है तो उसका रीजन यही होगा कि वहां पे आपको रेगुलर प्लान्स मिल रहे होंगे। अब ये स्विच करना चाहते हैं। देखिए स्विच करने के तरीके काफी हैं। आप चाहें तो ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो भी आपने एसआईपी में कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू या रेगुलर प्लान्स कैसे भी लिए हों, वहां पर वो प्लान्स आपके दिखाने शो हो जाएंगे वहां पर। अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करता, लेकिन अभी मैं उसको दिखा नहीं सकता हूं आपको। आप ग्रो एप्लीकेशन में जाएंगे, बड़ा ही इजी प्रोसेस है। आपके सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके शो हो जाएंगे। उसमें जब आप जाएंगे उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्विच टू डायरेक्ट प्लान्स, वहां से आप उसको स्विच भी कर सकते हैं डायरेक्ट प्लान्स में। तो ये ऑप्शन वहां आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसके थ्रू इसको स्विच कर सकते हैं। चलिए बाकी एक्सपेंस रेशियो को लोगे, काफी ज्यादा कंफ्यूजन लोगों के मन में हो रहा है। देखिए एक्सपेंस रेशियो का सीधा सा फंडा है, आप कंपेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट प्लान्स में आपको एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिलता है, रेगुलर प्लान्स में आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं आज के कमेंट की। देखिए मैम का कमेंट मैंने पिक किया है, मनीषा जी का। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बात करते हैं आपके कमेंट की। देखिए आपकी अभी 31 की एज है और आपको लगभग 15 से 16 साल के लिए एसआईपी अपनी चलानी है। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत सही डिसीजन ये लिया कि आपको एसआईपी करनी है। एसआईपी आपको 4,000 रुपए महीना करनी है। ड्यूरेशन आपकी 15 से 16 साल की रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छी आपकी ड्यूरेशन है। देखिए आप इसमें थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन कर सकती हैं। आपने रिस्क टॉलरेंस नहीं बताइए कि आप कितना रिस्क लेने में कैपेबल हैं, लेकिन देखिए 15 से 16 साल के लिए तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर पोर्टफोलियो आपका बनाने की कोशिश करूंगा। आपको पसंद आए तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए देखिए आपको क्या करना चाहिए अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं, मैं देखिए थोड़ा सा ना कम रिस्क वाला पोर्टफोलियो यहाँ बनाकर चलूंगा। 4,000 में से आपको 1,000 रुपए महीना, 1,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना चाहिए। कहाँ? स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में, स्मॉल कैप में कौन सा फंड आपके लिए बढ़िया रहेगा? आप निपॉन इंडिया को चूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको दे रहा हूं, आप एसबीआई को भी कंसीडर कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन आप टाटा स्मॉल कैप को भी रख सकते हैं। तीनों में से जो फंड आपको अच्छा लगे, आप तीनों में से किसी फंड के साथ भी जा सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है, तीनों के रिटर्न्स पास्ट में हमें बहुत बढ़िया देखने को मिले हैं। बहुत ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। जिस तरह का आपका कमेंट है मैं समझ रहा हूँ आपका इन्वेस्टमेंट किस तरह का है आपका। तो आप इसमें 1,000 रुपए महीना स्मॉल कैप में रखिए, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं। देखिए वैसे तो आप लोग अगर ज्यादा वीडियोस वगैरह म्यूचुअल फंड की देखेंगे, आपको हमेशा हर वीडियो में यही देखने को मिलेगा कि स्मॉल कैप ने ज्यादा रिटर्न्स बनाए। बिल्कुल बनाए भी हैं पास्ट में, लेकिन हम सारा पैसा रिस्क में इन्वेस्ट कर दें और वो भी हाई रिस्क में, वो भी ठीक नहीं है। हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन जरूर रखना चाहिए ताकि जो हमारे ओवरऑल रिटर्न हमें मिले वो थोड़े से हमें हमारे मेंटेन रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हमने सारा पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है और
मार्केट कंडीशंस कुछ ऐसी बने कि हमारे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो उस समय पे हमें काफ़ी लॉस भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए हमेशा मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों के साथ यही बातें शेयर करता हूं कि देखिए, पैसे को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे रिटर्न्स हम मार्केट से बना सकते हैं। चलिए, 1,000 रुपये महीने स्मॉल कैप में और डायरेक्टली आप 3,000 रुपये महीने का बस एक प्लान और ले लीजिए। कौन सी कैटेगरी में आपको जाना चाहिए? आप जा सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप में। अब देखिए, लार्ज एंड मिड कैप में जाने का आपको फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, देखिए, लार्ज कैप से आपके पैसे को थोड़ी सी सिक्योरिटी मिलेगी। सिक्योरिटी कैसी? लार्ज कैप में इंडिया की टॉप 100 कंपनीज आती हैं, और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी अगर मैं बात करूं, लार्ज में मिनिमम 35% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, और यहां मिड में मिनिमम 35% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी कि मिनिमम 35% पैसा लार्ज, मिनिमम 35% पैसा मिड कैप में। तो यहां पर एक अच्छा ये फंड मुझे देखने को मिलता है, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को अगर आप ऐड करते हैं, आप एक फंड तो आप स्मॉल कैप का ले ही रहे हैं, तो आप अगर यहाँ पर डायरेक्ट मिड कैप में ना लेके, अलग अलग 1500 रुपए इन्वेस्ट ना करके, आप डायरेक्टली लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड यहाँ चूज कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है, क्योंकि देखिए, मिनिमम 35% पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट हो ही रहा है, और यहाँ मिनिमम 35% पैसा मिड कैप में इन्वेस्ट हो रहा है। बाकी जो रेस्ट अमाउंट है वो लार्ज में भी बढ़ सकता है, मिड में भी बढ़ सकता है, और अगर फंड मैनेजर चाहें तो उसको स्मॉल में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अच्छा फंड है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, एक अच्छी कैटेगरी हमें यहाँ देखने को मिलती है। रिटर्न्स भी इसके, अगर मैं एसबीआई की बात करूं या मिराई एसेट की बात करूं, 17% तक के, 17 से 18% तक के भी बल्कि रिटर्न्स हमें इस फंड ने बनाकर पास्ट में दिए हैं। अच्छी कैटेगरी है, आपका पैसा लार्ज कैप कैटेगरी में भी इन्वेस्ट यहाँ हो रहा है, तो काफी सही ये फंड मेरे हिसाब से है। बाकी आप लोग अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए, इस कैटेगरी में यहां पर आप एसबीआई के साथ जा सकते हैं। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, इस फंड के साथ आप जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको बताऊं, आप मिराई एसेट के साथ भी जा सकते हैं। मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप, दोनों फंड की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। दोनों फंड की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया पास्ट में हमें देखने को मिली है। चलिए, अगर आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फ्यूचर में बढ़ता है, मान लीजिए आपने 1-2 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, आपको लगा नहीं अच्छा इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स अच्छे हैं, आपके मन में हुआ कि मुझे थोड़ा सा पैसा अपना और बढ़ाना चाहिए। अभी हालांकि 4,000 आपने बताया है, तो आप 4,000 को ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने 1,000 रुपीज भी बढ़ाने की और सोची, मैं आपको अगली प्लानिंग भी बताकर अभी से चल रहा हूं, तो आप यहां पर कैटेगरी फ्लेक्सी कैप को ऐड कीजिएगा। और फ्लेक्सी कैप में फंड भी आपको अभी सजेस्ट कर देता हूं, आप पराग पारिक, अभी हो सकता है उस समय पे पराग पारिक आपको कुछ चेंज भी करना पड़े, कैटेगरी आपको बता देता हूं, आप फ्लेक्सी कैप को कंसीडर करिएगा। अगर आपको अगले 6 महीने में, 1 साल में अगर 1,000 रुपये और ऐड करने में, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को आप ऐड कर सकते हैं। इससे आपके रिटर्न्स फ्यूचर में और अच्छे जनरेट हो जाएंगे। जब आपको 1,000 रुपये ऐड करने हो, आप मुझे फिर से कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको उस समय जरूर बताऊंगा कि आपको कौन सा फंड ऐड करना चाहिए। आज के टाइम में अगर मैं फ्लेक्सी कैप को ऐड करूं, तो पराग पारिक की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा फंड है। चलिए, अभी उस 1,000 रुपये को हम लोग छोड़ देते हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी आपका इन्वेस्टमेंट टोटल 4,000 रुपये महीने का यहाँ पर हो जाएगा। अगर इन 4,000, अब रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी में, तीनों कैटेगरी की मैं अगर बात करूं, बल्कि निपॉन इंडिया ने तो 25 से 26% तक के भी रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं। एसबीआई ने, लास्ट के 10 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, एसबीआई ने हमें लगभग 23 से 24% तक के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। टाटा के रिटर्न्स भी लास्ट के 5 ईयर्स के 27% के आसपास के हमें देखने को मिले हैं। टाटा का एक्सपेंस रेशियो भी इन दोनों फंड्स के मुकाबले आपको काफी कम देखने को मिलेगा। टाटा के साथ भी आप जा सकते हैं, फंड मैंने देखा है, बढ़िया फंड है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लॉन्ग टाइम में अच्छे रिटर्न्स टाटा स्मॉल कैप भी आपको बनाकर दे सकता है। सबसे मेन चीज है, टाटा स्मॉल कैप में आपको इन दोनों के मुकाबले ही एक्सपेंस रेशियो बहुत कम चार्ज किया जाएगा। अब देखिए, अगर आप तीनों में से किसी फंड में 1,000 की एसआईपी करते हैं अगले 15 साल के लिए, अभी तो रिटर्न्स हमें बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं, हो सकता है फ्यूचर में इससे भी ज्यादा देखने को मिल जाए।
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये रिटर्न्स हमें कम भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो रिटर्न्स की 100% गारंटी यहाँ नहीं होती। ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। रिटर्न्स में आपको हमेशा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, कम भी देखने को मिल सकता है, ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। एक आधार मानकर हम कैलकुलेशन के लिए जरूर चलेंगे। मानकर चलिए लॉन्ग टाइम में अगर आपको यहाँ फिलहाल तो बहुत ज्यादा मिला है, 18% का रिटर्न भी अगर यहाँ से मिल जाता है, 18% कैलकुलेशन के लिए, एग्जांपल के लिए मैं लेकर चल रहा हूँ। यहाँ आप एसआईपी करते हैं, यहाँ आप मानकर चलिए आपको अगर 16% भी मिल जाता है, 16%, तो भी फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ कैलकुलेशन के लिए। 1000 रुपए की एसआईपी अगर आपने 16 साल चलाई, रिटर्न्स आपको 18% के देखने को मिले, तो कितना पैसा आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। इसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर की थोड़ी सी हेल्प मैं यहाँ पर ज़रूर लूँगा। चलिए एसआईपी कैलकुलेटर में चलते हैं। दोस्तों एसआईपी कैलकुलेटर आप भी गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग खुद से भी चेक इन चीज़ों को कर सकते हैं। जितना चेक करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस भी आपके आगे आएगा। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 1,92,000 रुपये। ये आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। और आपकी जो वैल्यू बनेगी, वैल्यू जो बनकर आ रही है 11,12,000 रुपए की वैल्यू आपको यहां देखने को मिलेगी। रिटर्न्स जो मैं यहां पर लेकर चला हूं 18% के रिटर्न्स एग्जांपल के लिए मैं यहां लेकर चला हूं। चलिए अब आ जाते हैं अगली कैटेगरी में, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। यहां जो रिटर्न्स मैं रखूंगा 16% के रिटर्न्स मैं यहां लेकर चलूंगा। अब देखिए 16% के रिटर्न मैं यहां लेकर चल रहा हूं अगले 16 साल के लिए। इन्वेस्टमेंट आपका 3,000 रुपये महीना यहां पर हो जाएगा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका 5,76,000 रुपये, 5,76,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और वैल्यू 26.71 लाख, 26,71,000 रुपए की वैल्यू आपको यहां देखने को मिल सकती है, और 11 लाख की वैल्यू आपको यहां देखने को मिलती है। तो यानी कि आपकी जो टोटल वैल्यू है लगभग 38 लाख रुपीस तक जा सकती है। रिटर्न्स मैंने यहां पर 16% के एग्जाम्पल के लिए रखे हैं। तो अगर आप 4,000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। फ्यूचर में प्लानिंग होती है तो आप फ्लेक्सी कैप को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, लार्ज एंड मिड कैप आपकी कैटेगरी हो गई, स्मॉल कैप को भी आपने यहाँ कंसिडर कर लिया, तो 4,000 रुपए महीना की एसआईपी से अच्छे रिटर्न्स आपको फ्यूचर में देखने को यहाँ मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।